फ़ायज़ा सॉरी पता मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मैं एकदम जो मैं स्टार्ट होता है ना वो एनर्जी मुझे मेरी पंजाबी ज़ुबान से मिलती है। सो ट्रू, बिल्कुल। हाँ। और पंजाबी ज़बान है भी हमारे यहाँ ज़बान मतलब लैंग्वेज में कहीं ना कहीं वो बड़ी आहो दसो कोल बैठो चंगा जी। और फैमिली यूज्ड टू वेट कि रमज़ान होगा और फ़ायज़ा की दावत आएगी, वाह वाह वाह! मतलब इफ्तारी जो है फ़ायज़ा के हाथ फ़ायज़ा के घर से चलेगी। जब मैं अपने बच्चों को खाना देती थी तो उसके अंदर मैं इतने प्यार से एक एक इसको हम नुक्ता पंजाबी देख में कहते हैं टशन करना, टशन है ना? टशन फुल टशन के फुल साथ टशन खाना। के साथ। इवन अगर मैं शेफ यूनिफॉर्म में सड़क पे निकल जाऊं हुँ। तो वो ऐसे देखते हैं कि एलियन उतरा है। अपनी बेटियों को जब एम्पावर कर रहे हैं तो हम अपने मर्दों को समझाएं, क्योंकि उनकी सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है। अल्लाह मियां ने भी जोड़ी बनाई है, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस है। अब मैं एम्पावर हो गई हूँ, बट अगर मेरा पार्टनर उस चीज़ को नहीं समझेगा, मुझे सपोर्ट नहीं करेगा, तो ये एम्पावरमेंट किसी काम की नहीं है। लेकिन एक्सेप्टेंस ऑफ अ फीमेल इन अ पावर, एक अगर रेस्टोरेंट की एग्जीक्यूटिव शेफ फीमेल होती है, अरे यार फीमेल एग्जीक्यूटिव शेफ है, वो कैसे लीड करेगी? उसके अंदर 50 आदमी 70 आदमी है, उन 50-70 आदमियों में से कोई 3-4 आदमी ऐसे भी आ जाते हैं जिनका ईगो इशू होता है। वो जिनको कहते हैं कि हम औरत की बात सुनेंगे। ऐसा ये क्या है सर? शेफ जैकेट है। कहते हैं शेफ जैकेट के अंदर ना कोई जेंडर नहीं होता। ओह! उन्होंने कहा कि ये वो वाहिद प्रोफेशन है दुनिया का, फीमेल होती है तो आप क्या कहती हैं? शेफ। मेल होता है तो भी आप क्या कहती हैं? शेफ। इसका कोई जेंडर ही नहीं है। जब तक तुम इसके अंदर फीमेल बन के रहोगी, यू वोंट सर्वाइव। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੋਡਕਾਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਕੁਲਿਨਰੀ ਕੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸ਼ੈਫ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੈਫ ਔਰ ਜੱਜ ਵੀ ਆਏ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਈਏ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। सो ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ उर्दू ਦੇ ਵਿੱਚ करांगा। सो हम बात शुरू करते हैं उनसे और उनको वेलकम कहते हैं शेफ़ फ़ायज़ा बिलाल खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। फ़ायज़ा सॉरी पता मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मैं एकदम जो मैं स्टार्ट होता है ना वो एनर्जी मुझे मेरी पंजाबी ज़ुबान से मिलती है। सो ट्रू, बिल्कुल। हाँ। और पंजाबी ज़बान है भी हमारे यहाँ ज़बान मतलब लैंग्वेज में कहीं ना कहीं वो बड़ी आहो दसो कोल बैठो चंगा जी। सो हाँ, सो मतलब these words are एनर्जी given मिलती है ना to तो उसके बाद देखिए मैं शुरू हो गया हूँ मैं उर्दू में, कोई इतना मसला नहीं है। सो आप भी हँस रही थी, मैंने कहा कि अच्छा इनको बाद में बताऊँगा कि ऐसा हुआ। you। फैज़ा आपका मलेशिया में पहले भी चक्कर लग चुका है। जी बिल्कुल, लास्ट ईयर भी आई पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉम्पिटिशन एज एन इंटरनेशनल जज एंड आई रिप्रेजेंट पाकिस्तान लास्ट ईयर ऑल्सो। सो शेफ़ ये कब से आपकी ज़िंदगी में ये तब्दीली आपको शेफ़ कब से कहना शुरू हुए लोग? अच्छा, शेफ कब से कहना शुरू किया? इट्स अ लॉन्ग जर्नी। आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम यूएसए। टाको बेल के साथ मैंने काम किया। वाओ! उसके बाद छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स करते मैंने सीखा उस टाइम पे ये कि मुझे ये चीज़ें करनी नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियसली प्रॉपर एजुकेशन नहीं था। उस टाइम पे मैं असल में घर में ना सबने कहते बहुत अच्छा खाना बनाती हो, बहुत अच्छा खाना बनाती हो। तो घर में आप बट देन आई रियलाइज़ आई नीड अ ट्रेनिंग। आई नीड टू लर्न किचन डिज़ाइन कहाँ से होगा, लाइन्स कैसे डलती हैं, फ्लो कैसे होता है। देन आई टेक स्टडी फॉर दीज थिंग्स। अलग अलग जगह से जहाँ से मौका मिला, कुछ कोर्सेज मैंने डिस्टेंस लर्निंग पे किए, कुछ फिजिकली किए, कुछ अपने मुल्क से किए, कुछ बाहर से किए। सो ये जर्नी जो है ना, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। 2014 में उधर से शुरू किया है, उससे पहले भी आप कुछ कर रही थी? उससे पहले मैं घरेलू शेफ थी। घरेलू शेफ़ थी। खानदान में कहीं कोई दावत होती है तो फ़ायज़ा को बुला लो, कोई ख़ास ओकेजन है तो फ़ायज़ा को बुला लो। लाइक आवर फैमिली यूज्ड टू वेट कि रमज़ान होगा और फ़ायज़ा की दावत आएगी, वाह, वाह, वाह! मतलब इफ्तारी जो है फ़ायज़ा के हाथ से फ़ायज़ा के शुरू। घर से चलेगी, दावत फ़ायज़ा के घर से चलेगी, ईद पे वेट। और क्योंकि मुझे याद है जब मेरे बच्चे छोटे थे, तो आप लोग घर में बच्चों को जेली मक्खन लगा के देते हैं, हमने स्प्रेड किया और दे दिया। अच्छा, मैं क्या करती थी, उसको छोटा-सा कटर से चौकोर काट के निकालना है, उसके बाद मक्खन को बीट करना है थोड़ा-सा क्रीम डाल के,
पाइपिंग बैग में डालना है, जेली को बीट करना है, उसके बाद छोटे एक मक्खन का डॉट, एक जेली, एक मक्खन, एक जेली, उसके बाद खूबसूरत से ताकि इट शुड लुक प्रेजेंटेबल। तो जब मैं अपने बच्चों को खाना देती थी तो उसके अंदर मैं इतने प्यार से एक एक इसको हम नुक्ता देख पंजाबी के में कहते हैं टशन करना, टशन है ना? टशन, फुल टशन के फुल साथ टशन के खाना। साथ। इसी तरह घर में खाना बनेगा तो इट्स नॉट कि कोई फैंसी कोई देख रहा हो, दैट्स माई पैशन, दैट्स कहते हैं ना एक प्यार होता है आपको, एक अटैचमेंट होती है। सो मैं हमेशा चाहती कि जब खाना आपके सामने आए ना तो उसको देख के दिल करे कि यार इसको तो मेरे पास यही तो मुझे चाहिए था। यही तो मुझे चाहिए था। सो दैट इज समथिंग विच स्टार्टेड आई थिंक मेरे बचपन से ही था। तो वो पे बढ़ते बढ़ते आई नेवर रियलाइज्ड आई वाज दैट टाइम आई वाज एमएस इन मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल रिलेशन वो जब मैंने ये फील्ड ज्वाइन किया। मतलब बिल्कुल डिफरेंट था ना, opposite बिल्कुल था। डिफरेंट था लेकिन मुझे उससे इंटरेक्ट करने में बहुत ईजी था। जब मैं इस फील्ड में आई सो एज अ कंसल्टेंट शेफ आई वर्कड नॉट ओनली इन द किचन बट आई वर्क फॉर द फ्रंट ऑल्सो। तो वहाँ पे मुझे बड़ी आसानी हुई लोगों से कम्युनिकेट करने में, बात करने, क्योंकि देखिए एक अच्छा फूड बताना भी ज़रूरी है कि उस खाने में जायका क्या है, उसमें मैंने एज अ शेफ अपना सिग्नेचर क्या दिया है। तो वहाँ पे मुझे वो मेरी डिग्री ने, क्योंकि मुझे आदत थी पब्लिक स्पीकिंग की, रिलेशन, कॉन्फिडेंस भी था, वो सारी चीजें। तो वो मुझे लगता है कि पढ़ाई जो है ना कभी नहीं जाया जाती, कहीं ना कहीं आपको बड़ा अच्छा। जब मैंने स्टार्ट किया है शेफ का कैरियर तो जो मेरी सीवी खोले ना, मैडम आप ओवर क्वालिफाइड है धड़। मतलब ये मेरे लिए, फिर मैंने बाद में लिखना छोड़ दिया। कई दफा ऐसा होता है, मैंने शेफ लिखना छोड़ दिया था क्योंकि वो मुझे इतना काम भी बता देते थे कि मुझे लगता था कि अरे बाकी चीजें खत्म और ये शेफ वाला काम शुरू। नहीं बाकी मैं बता रही हूँ, ये मुझे मतलब मैं कहती थी कि मतलब पीपल शुड अप्रिशिएट कि यार एमएस है, और वो उल्टा मेरे लिए वो बन गया था क्योंकि एवरीबडी, नहीं सॉरी शेफ आप ओवर क्वालिफाइड है इसके लिए। शेफ मुझे ये बताइए कि ये जो हमारी खवातीन है, हमारे जैसी सोसाइटी है, शेफ वाला प्रोफेशन कैसा है उनके लिए? देखिए अगर हम यूरोप और गोरा कल्चर देखें तो वहाँ पे दे एक्सेप्ट फीमेल इन अ शेफ यूनिफॉर्म, लेकिन हमारे यहाँ ना जब आप इवन अगर मैं शेफ यूनिफॉर्म में सड़क पे निकल जाऊं तो वो ऐसे देखते हैं कि एलियन उतरा है। और दूसरी चीज बताऊं, देखें स्टिल ऑल्दो वी ग्रो अ लॉट, हमने बड़ी बड़ी इम्प्रूवमेंट कर ली है, लेकिन आज भी औरत को शेफ के फील्ड में को एक वर्ती प्रोफेशन, एक कॉलर जॉब देखना, दे डोंट टेक इट एज अ कॉलर। हमारे यहाँ पता है क्यों लिया जाता है, यार इसको मेडिकल में नहीं मिला, इसको इंजीनियरिंग में नहीं मिला, चलो ये करा दो बाहर निकल जाएगा। सो आपको एज ए फीमेल बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी। एक्सेप्टेंस की, बिकॉज वी डोंट एक्सेप्ट फीमेल शेफ इन अ लीड। वहां पे जो है ना थोड़ा सा कहती हूँ ना, हम लोग कहते हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट, तो मैं कहती हूँ वुमेन एम्पावरमेंट के साथ मैन एनलाइटमेंट जरूरी है। क्योंकि हम अपनी बेटियों को जब एम्पावर कर रहे हैं तो हम अपने मर्दों को समझाएं, क्योंकि उनकी सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है। अल्लाह मियां ने भी जोड़ी बनाई है, बैलेंस होना बहुत जरूरी बैलेंस है। है। अब मैं एम्पावर हो गई हूँ बट अगर मेरा पार्टनर उस चीज को नहीं समझेगा, मुझे सपोर्ट नहीं करेगा, तो ये एम्पावरमेंट किसी काम की नहीं है। और कहते हो ना तो मैन एनलाइटमेंट बहुत जरूरी है। जिस तरह वो इस तरह हो जाएगा ना, पहले हकूक नस्वा के वो नारे लगते हैं, फिर हकूक मर्दा के लगना शुरू हो जाएंगे। आई थिंक तो चलेगा फिर। देखिए ये चीजें तो हमारे रब ने शुरू से बड़ा क्लियर डिफाइन कर बड़ा दिया है। हमें इसके लिए देखिए जो मांग के लिया वो क्या लिया, जो अल्लाह ने दिया है हमें, जो हमारे रब ने हमें दिया है क्लियर है, इसके ऊपर तो कोई मैं कहती हूँ है ही नहीं। अभी भी पाकिस्तान में ऐसा है कि खवातीन को किसी भी प्रोफेशन में, स्पेशली हमारे शेफ बनने में कोई प्रॉब्लम आ रही है? कोई ऐसी हर्डल्स आती हैं, लोग कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं कर सकेगी? देखिए मैं कहूँगी ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, जेनेरिकली एशियन सोसाइटी के और अंदर क्लास सिस्टम भी क्लास सिस्टम नहीं है इतना ज्यादा मैं ये कहूंगी, लेकिन एक्सेप्टेंस ऑफ अ फीमेल इन अ पावर। एक अगर रेस्टोरेंट की एग्जेक्टिव शेफ फीमेल होती है, अरे यार फीमेल एग्जेक्टिव शेफ है वो कैसे लीड करेगी, उसके अंदर 50 आदमी 70 आदमी है, उन 50-70 आदमियों में से कोई 3-4 आदमी ऐसे भी आ जाते हैं जिनका ईगो इशू होता है। वो जिनको कहते हैं कि हम औरत की बात सुनेंगे। जनाब अच्छा भैया हमें बताएंगी, अच्छा हम इनकी सुनेंगे। और आई थिंक दिस इज नॉट ओनली इन पाकिस्तान, ये जितने आप एशियन कंट्रीज जो जुड़ी हुई है ना, हमारी सोसाइटीज, हमारा जो बिल्डअप है, माइंडसेट है वो जुड़ा हुआ है और वो इसी तरह से पला बढ़ा है।
अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर मूविंग टुवर्ड्स बेटरमेंट, लेकिन स्टिल बहुत बहुत आगे इम्प्रूव करना है। शेफ क्या करना चाहिए लड़कियों को, खवातीन को कि वो इस तरह के चीज़ों से निकलें? देखिए, मैंने कहा जैसे एक तो अकेले औरत के बस का नहीं है, फैमिली। दूसरी चीज़ ये कंसिस्टेंसी। अपने लिए आवाज़ तो औरत ही उठाएगी ना। वो मर्द आ सकते हैं आवाज़ उठाने, लेकिन पहली आवाज़ तो उसी की होगी ना। देखिए, औरत के लिए ना आपको मैं अगर मैं अपनी जर्नी बताऊँ, मैं बहुत अर्ली एज मतलब मैं जब 20 साल की भी नहीं थी, तो मैं 2 बच्चों की माँ थी, हुँ, ठीक है? मैंने अपनी एजुकेशन अपनी शादी के बाद की है। कहीं पे मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, कहीं पे मेरे मियाँ ने किया। हुँ, हुँ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ कि जी अब पढ़ रही हूँ, फिर एजुकेशन रोक दी गई, क्यों बच्चे छोटे हैं अभी। हुँ। नहीं यार अभी फैमिली में ये है, फाइनेंशियल्स आए तो सबसे पहले रुका यही जाता है क्योंकि एक्स्ट्रा बर्डन एक्स्ट्रा समझा बर्डन जाता है। समझा जाता है। तो मैं कहती हूँ थोड़ा-सा देके, थोड़ा-सा लेके, आपने बनाना होता है। हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त मैं पीएचडी एनरोल्ड हूँ वाओ! और मैंने सब कुछ अपनी शादी के बाद किया, तो शादी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, बच्चे कोई रिस्ट्रिक्शन थे। हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़ते हैं, दोनों साइड से। अगर मैंने किए, तो मेरे हस्बैंड ने भी किया है, लेकिन कंसिस्टेंसी, आई नेवर गिव अप। मतलब मुझे आज भी याद है कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा था कि तुम्हें शादी के तोहफ़े में क्या चाहिए? तो आई आस्क्ड फॉर एजुकेशन कि मुझे पढ़ने का शौक है एंड मुझे आई पढ़ा वांट टू वाह! स्टडी मतलब एक मिशन था कि भई पढ़ना है। एंड आई स्टेड कंसिस्टेंट विद दिस थिंग। देखिए वो छूटा नहीं। ऑब्वियसली बच्चे हुए 6 साल 7 साल का गैप आ गया बीच में, लेकिन वो 7 साल भी उस ख्वाहिश को ख़त्म नहीं कर सके हुँ, कि नहीं यार मैं पढ़ाई छोड़ दूँगी। तो वो कंसिस्टेंसी थी, वो डेडिकेशन था। और जब आपके पास कंसिस्टेंसी डेडिकेशन होता है ना, तो हर और जो होता है ना वो इवन बन ही जाता है, मुझे लगता है ऐसा। शेफ़ कोड में भी जेंडर का मसला आ जाता है। यहाँ मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मेरे टीचर हैं ब्रदर एफ, ही इज़ फ्रॉम थाईलैंड। मैं पढ़ रही थी, जब मैं एनरोल हुई तो मैं फीमेल भी थी, हिजाबी भी थी, बाकी सारे ऑब्वियसली एक डिफरेंट कल्चर से थे, एक डिफरेंट रिलीजन बैकग्राउंड से थे। तो वो मैं कहती हूँ ना ही इज़ माय मेंटर। उन्होंने जज किया, उन्होंने मुझे बुलाया ऑफिस में और उन्होंने मुझे कहा फ़ाइज़ा ये क्या है? सर शेफ जैकेट है। कहते हैं शेफ जैकेट के अंदर ना कोई जेंडर नहीं होता। ओह! उन्होंने कहा कि ये वो वाहिद प्रोफेशन है दुनिया का, फीमेल होती है तो आप क्या कहती हैं? शेफ। मेल होता है तो भी आप क्या कहती हैं? शेफ। इसका कोई जेंडर ही नहीं है। हुँ, जब तक तुम इसके अंदर फीमेल बन के रहोगी, यू वोंट सर्वाइव। द डे यू एक्सेप्ट योरसेल्फ एज़ अ शेफ, अपने प्रोफ़ेशन को आगे लेके आओ। ओन कर लोगी कि बिल्कुल जी सही। मैं तो शेफ हूँ। तो जब तुम शेफ बन गई ना, तो तुम ना फीमेल रही, ना मेल रही, तुम हुँ, शेफ बन गई हो। तो वो जो बात थी ना मेरे दिमाग में ऐसी फँसी कि मैं बस शेफ बन गई फिर। बड़ी बात है, बड़ी बात है। सो शेफ़ ये जो आप हम यहाँ पे इवेंट के लिए आए हैं, इसके हवाले से हमें बताएँ कि क्या आप इंटरनेशनल जज कैसे हुए और यहाँ पे जजमेंट कैसी थी? देखिए, जीसीसीएम का मैं लास्ट ईयर भी पार्ट थी, जैसे मैंने आपको बताया था। लास्ट ईयर भी मैं यहाँ पे एज़ एन इंटरनेशनल जज इनवाइटेड थी हुँ, एंड आई सी दिस प्लेटफ़ॉर्म कि वो बढ़ा है, ग्रो किया है। हुँ, पिछले साल के मुकाबले में इस साल इट्स डबल इन साइज़, ओके। इन टर्म ऑफ पार्टिसिपेशन, इन टर्म ऑफ एरिया के मतलब लास्ट ईयर एक हॉल में था, इस दफ़ा 3-3 हॉल ऑक्युपाइड थे। वो बहुत बड़ा हॉल था। बहुत बड़ा। एग्ज़ैक्टली वो मतलब आईसी इनके पास इस दफ़ा आर्ट्स 800 प्लस तो सिर्फ पार्टिसिपेंट्स थे। मोर देन 14-15 कंट्रीज़ के अलग-अलग मुल्कों के शेफ्स थे, जजेस थे। लाइक एंड आई एम रियली ऑनर्ड एंड प्राउड कि अल्लाह मियाँ ने मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दी कि दुनिया के बेहतरीन शेफ्स के बीच में जेलसी होते होंगे वैसे पाकिस्तान में। ये मुझे नहीं पता। आई डोंट थिंक सो, मेरे ख़्याल से उन सब के लिए भी प्राउड है हुँ, कि उनकी एक घर की बच्ची, हूँ तो मैं पाकिस्तान की बेटी, बिल्कुल। तो उन्हीं की बेटी अगर इतने सारे मतलब 30 अलग-अलग मुल्कों के जजेस खड़े हैं और उसमें वो अपने मुल्क को लेके खड़ी है, अपनी जैकेट पे झंडा लेके घूम रही है, तो ये तो मेरे मुल्क के लिए भी प्राउड है, मेरे लिए भी बड़ा प्राउड है। तो मैंने अच्छा जहाँ तक आप काम की बात देख रहे हैं, बहुत वर्सटैलिटी थी, हुँ, डाइवर्सिटी थी, फ्लेवर्स को लेके, प्लेटिंग्स को लेके, टेक्नीक्स को लेके। आजकल का बच्चा बहुत शार्प है, बिलीव मी उसको सिर्फ डायरेक्शन देना है। लाइक
मुझे समटाइम्स लगता है कि हर कंपटीशन के बाद मैं कुछ सीखती हूँ। हम्म, ऑल्दो मैं एक जज हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ अरे यार ये भी हो सकता ये भी है। हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये जो जजमेंट का जो सिलसिला है, कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मतलब मैं कहती हूँ ना कि अल्लाह मियाँ ने लोग वीज़ा लगाने के लिए परेशान जान। मैं ऐसे ऐसे मुल्क गई हूँ जिनका मैंने नाम भी नहीं सुना था। जब मुझे इनविटेशन आए तो एंड आई एक्सप्लोर अ लॉट अबाउट कल्चर, फूड, ट्रेडिशंस, रिलीजन्स, हिस्ट्रीज। मुझे याद है जब मुझे वियतनाम से इनविटेशन आया था, सो आई स्टडीड अ लॉट अबाउट बुद्धिज्म। वहाँ पे वो लेके गए, हमें दिखाया, एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोरेशंस, या आई बीन टू कैमरॉन। जब मैं कहती हूँ मैं कैमरॉन गई थी, ये कौन सी जगह है? बुर्किना फासो, लाइक यू नो द नेम्स, तुनीजिया। अजीब अजीब से नाम लगते हैं ना। लेकिन इट्स एन ऑनर। मैं कहती हूँ ना, मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, इतनी ऐसी ऐसी जगहों पे गई हूँ और मैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करके आई हूँ। मैं वहाँ पे कल्चरल बहुत सारी डाइवर्सिटी में तो यस, एंड इट गिव मी अ लॉट ऑफ मेरी मेरी जो मेंटल कहते हैं ना एक्सपोजर, ग्रोथ, ग्रूमिंग। आई थिंक जजिंग में आके बहुत उसको ग्रोथ मिली है। शेफ, जब जब कोई बच्चा कोई नई इनोवेशन करता है, कोई अजीब सी चीजों को मिला के, मुश्किल नहीं लगता कि यार इसको कैसे जज करें, ये तो पहले था ही नहीं। मतलब जजमेंट तो होती है ना कि आप अच्छा ये चीजें ऑलरेडी हैं आप इस सेट पैटर्न पे। नहीं, जो कुकिंग है ना, इसका कोई सेट पैटर्न है ही नहीं। जैसे आईटी है, टेक्नोलॉजी एक आती है, फिर एक और आती है, फिर एक और आती है, और उसके लिए ना यू हैव टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड एंड अपडेटेड। मैंने कहा ना, मैं अभी भी पीएचडी इनरोल्ड स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जिस दिन मैंने अपना एजुकेशन से ताल्लुक तोड़ा तो मैं ऑब्सलीट हो जाऊंगी, पीछे रह जाऊंगी। तो और अगर मैं आज जजिंग में खड़ी हूँ, इसीलिए खड़ी हूँ कि आई कीप एक्सप्लोरिंग, आई कीप अपग्रेडिंग माई ओन सेल्फ। मैंने रुका नहीं। आज भी मुझे ये मानने में शर्म नहीं आती, कहीं मैं जाती हूँ कुछ नया देखती हूँ, शेफ आई लाइक दिस, प्लीज सजेस्ट मी, टेल मी कि इसको कैसे सीखें। तो मुझे लगता है ये वो जो एक ऑनगोइंग एजुकेशन वाला प्रोसेस है या प्रोसीजर है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा एजुकेशन से बैकग्राउंड रहा है, शुरू से टीचिंग का मुझे शौक था, पढ़ने का भी शौक था, पढ़ाने का भी शौक था, स्थानीय बनने का शौक था। स्थानीय बने। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ की लड़कियां ना, शादी हो गई है, अब क्या फायदा पढ़ने का। वो तो ऐसे जैसे फुल स्टॉप होगा ना, शादी है तो बस एंड ना। ओ मुझे होता है कि मतलब भाई, मेरी जब शादी हुई तो मेरे पास भी डिग्री शिग्री नहीं थी, मैं भी एक ऐसी ही थी। लेकिन ये सोच के पढ़ना कि अब क्या मिलेगा, आपका आपकी पूरी नस्ल एजुकेटेड पैदा होगी, आप पढ़े लिखे होगे तो आप अपने बच्चों को एक अच्छा शऊर दे भाई वो सकते हो। एनवायरनमेंट घर का चेंज हो जाता है ना। कहीं ना 2020 में मैं एक यूनिवर्सिटी, सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर के साथ उनके बोर्ड ऑफ एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड की हेड रही। 2023 के अंदर दे शिफ्टेड कलिनी डायरेक्टर बन गई मैं। फिर इस वक्त भी मैं मिनहाज यूनिवर्सिटी की इंटरनेशनल एडवाइज़र हूँ। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान के साथ आज भी मैं कन्वीनियर हूँ, और वुमेन कमेटी और कलिनी कमेटी को रन कर रही हूँ फ्रॉम द सेंट्रल। मुझे लगता है कि ये जो हमारी फील्ड है ना, ये आईटी से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप यकीन करेंगे, जब हम कुछ नया बना, अच्छा एक चीज़ मैं बताऊँ, हर चीज़ फ्यूजन नहीं है। फ्यूजन का सेंस, एसिडिटी कितनी रखनी है, स्वीटनेस कहाँ रोकनी है, स्पाइस का हिट कितना देना, इट्स अ साइंस, इट्स एन एजुकेशन। ये सिर्फ दो चीज़ों को मिला के लोग कहते हैं ना कि मैंने मायो में केचप डाल दिया, फ्यूजन है। नो, इट्स नॉट। फ्यूजन शुड बी सपोर्टेड बाय एजुकेशन। समझ इंग्रेडिएंट्स की होगी, तो आप ही आप कर सकें। आपको पता है कि ये दो तार मिलाऊंगा तो स्पार्क होगा, ये दो तार मिलाऊंगा तो फ्लो अच्छा बनेगा। अब जिसको नहीं पता, अरे यार मिलाओ दो तार, कुछ ना देख कुछ लो तो हो कुछ ना जाएगा, कुछ ना तो हो जाएगा। नहीं, दैट्स नॉट। तो आई थिंक अपने आप को हर वक्त अपग्रेड करना, एटलीस्ट पढ़ना। न्यूट्रिशंस के बारे में पता होना, वो सारी। आई डिड माई दिस हेल्दी लिविंग न्यूट्रिशन फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, क्योंकि मुझे लगता था, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग से गैस्ट्रोनॉमी स्टडी किया कि जी ट्रेंड क्या चल रहा है, कैसे हो जाता है, मतलब हम फूड में केमिकल्स यूज करते हैं, कैसे एक चीज जो लिक्विड है वो जेल में चेंज हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। इट्स अ साइंस एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड, स्टडी, एंड देन यू कैन कंट्रोल इट। बड़ी बात है। हमारे यहाँ पे अभी जो बच्चे आए हैं, उन्होंने कुछ अचीव किया, उनका एक्सप्लोरेशंस कैसा रहा? बहुत बहुत कुछ मुझे लगता है, देखें
ओके मेडल ऑब्वियसली, हाँ, कोई बट बात मैं नहीं। कहती हूँ कि मैं बच्चों को लेके आती हूँ तो मैं उनको कॉन्फिडेंस और उनको एक्सपोजर देना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि उनके लिए इससे अच्छा ग्राउंड, जीसीएसएम से अच्छा ग्राउंड नहीं था पॉसिबल। जितनी डाइवर्सिटी ऑफ फूड उन्होंने देखी, तो वो जो बता रहे थे कि आज मलेशियन फूड को भी उन्होंने वो करना था, मलेशियन कोई रेसिपी को या कुछ इंग्रेडिएंट कुछ ऐड करना था। देखिए दैट्स देयर ओन क्रिएट, मैंने कहा ना फ्यूजन, बट हर फ्यूजन फ्यूजन नहीं होता, हर फ्यूजन अच्छा फ्यूजन नहीं होता। सो यस, these competitions give you the opportunity to bring some new taste। एटलीस्ट देखिए सोचो तो सही कि भाई क्या हो सकता है। हाँ। कोई रेसिपी कैसे बनती है, हम्म। इसी दिमाग से निकलती है। और वो दिमाग के आइडियाज जनरेट कैसे होते हैं, 3-4 चीजें देखते हैं एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग। देन अगर आपको अपने इंग्रेडिएंट की नॉलेज है सो यू कैन प्ले नाइसली। इंग्रेडिएंट की नॉलेज नहीं है तो वो फिर तुक्का होगा, तो मतलब कभी वो तो चल फिर गया। वही है कि यूट्यूब से देख के तो बना लो भाई, ये चीजें ये करनी है, वो बड़ा आसान हो जाता है। शेफ कोई मैसेज एक देना चाहे वो उन लड़कियों के लिए जो अभी भी डरी डरी हैं और इस प्रोफेशन में आना चाहती हैं लेकिन नहीं आ पा रही? देखिए कोई प्रोफेशन बुरा नहीं है, कोई प्रोफेशन खुद से अच्छा नहीं है। इट ऑल डिपेंड ऑन अस। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 21 मुल्क ट्रैवल कर चुकी हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी ट्रैवलिंग अकेले होती है, बट आई नो माई बाउंड्रीज। आई नो माई कि जी मैं जा रही हूँ, मैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मुझे कैसे करना है। तो जस्ट फोकस ऑन योर, आपको एक मेरा एक मोटिव था, एक विजन था। जैसे अभी भी मेरे साथ मेजॉरिटी सब लोग कहते हैं फाइजा यू आर बायस्ड, तुम फीमेल सपोर्ट करती हो। तो मैंने उस पे कहा कि येस आई एम बायस्ड बिकॉज यू मेड मी बायस्ड, यू फोर्स्ड मी टू टेक केयर ऑफ देम एंड गिव देम एक्स्ट्रा अटेंशन, क्योंकि आपकी तरफ से लैकिंग थी। सो आई ऑलवेज से आई एम नॉट समबडी हु इज लाइक कि जी वो वुमेन वुमेन वुमेन, नो। मैंने कहा ना मैं तो शेफ हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छे। फैज़ा थैंक यू वेरी मच। और शेफ़ आप पाकिस्तान का बड़ा नाम रोशन कर रही हैं, आपके लिए थैंक यू सो मच। शुक्रिया जी। सो दोस्तों बात ये है कि जब आप किसी भी जेंडर को अपना कवर बना के बैठ जाते हैं, कहते हैं कि मैं फीमेल हूँ या मैं मेल हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, फीमेल अच्छी नहीं है, तो ये प्रॉब्लम करता है। सो फीमेल्स के लिए है कि भाई निकलो बाहर, अपने प्रोफेशन को समझो और शेफ़ फ़ायज़ा को देखें भाई, और उनको 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 कॉपी कर लो, उनको अपना मोटिवेटर बना लो, अपना मेंटोर बना लो और आगे बढ़ो। इजाज़त दें, फिर किसी पॉडकास्ट में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए रब राखा, सत श्री अकाल।